बात किसकी सरकार, यूपी का जन किसके संग। देखिए सागर चैनल के साथ आज मैं इटावा विधानसभा से आपको मिलवाता हूँ राष्ट्रीय खिलाड़ी चंद्रमोहन तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी हैं युवाओं में, और उनका एक बहुत बड़ा एकेडमी भी चलता है। वो भी आज इटावा विधानसभा से कांग्रेस के दावेदारी में हैं। आइए बात करते हैं चंद्रमोहन तिवारी जी से। तिवारी जी, अगर आपको मौका मिलता है कि आप विधायक बनते हैं तो आपको इटावा विधानसभा के लिए क्या योजनाएं रहेंगी? सर, प्रथम तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार करना चाहूँगा। उसके बाद जहाँ तक रही विकास की बात, तो विकास के देखिए वही 3-4 मुद्दे होते हैं जिन पर हम विकास करें तो जनता खुश रहती है। रोड, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये 5 ऐसे स्तंभ हैं। अगर हमने इन पे काम कर लिया तो जनता कभी निराश नहीं हो सकती, जिन पर काम इस समय की प्रेजेंट सरकार या विधायिका नहीं कर पा रही। सबसे पहला काम करते हैं, सड़क की बात करते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी यहाँ पे सड़कें की जो हालत है, सभी जानते हैं, जो भी निवासी हैं हमारे, और आप भी बड़ी बात की जानते होंगे कि यहाँ पे सड़कों की जो हालत है, जिस तरीके से बीजेपी ने कहा था कि हम गड्ढा मुक्त कर देंगे, वो गड्ढा युक्त यही नहीं समझ में आता कि गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, जिसकी वजह से कई दुर्घटनाएं होती हैं, कई नए लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा, जैसे आपने देखा होगा बर्तन चौराहे के आसपास का क्षेत्र हो, बसवेयर रोड हो, या विधायिका जी के आवास की तरफ होती मोड़ वाली रोड हो, उन्होंने अपनी रोड भी उन्होंने सुचारू रूप से नहीं करा पाई सही। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले रोड की बात करते हैं, तो मैं अपने कार्यकाल में चाहूँगा कि रोड एकदम बेहतरीन हो, जिससे हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो और दुर्घटनाएं कम से कम ना हो, जो कि रोड के खराब होने के कारण होती हैं, तो उससे दुर्घटनाएं कम होंगी। दूसरी चीज बिजली, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 20 घंटे 22 घंटे बिजली सभी को मिले, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो। कई ग्रामीण किसान भाई हमारे बिजली के सारे ही कई काम करते हैं, चाहे उनके खेतों में पानी लगाने का काम हो या और कई काम हो। शहर में भी कई बिजनेस व्यापार इस तरीके के चलते हैं, जो कि चाहे बुनकर भाई हो हमारे, उनकी बुनकर भाइयों की जो भी काम है वो भी बिजली से जुड़े हुए हैं। तो कई काम ऐसे हैं, व्यवसाय हैं जो बिजली से जुड़े हुए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली जनता को मिले। तीसरी बात आती है स्वास्थ्य की। अभी कोरोना काल आया तो आपने देखा कि स्वास्थ्य की कितनी घटिया हालत सबके सामने नजर आई। जिला अस्पताल की हालत सभी ने देखी कि वहाँ पे मशीनें हैं तो चल नहीं रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि उसका निरीक्षण करके, अगर मैं विधायक बनता हूँ, क्योंकि आपने बात करी और आपके मुँह में घी कर, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहला काम ये रहेगा कि कम से कम महीने में एक निरीक्षण जिला अस्पताल का करूँ, क्योंकि स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं। अगर जीवन है तो सब कुछ है। तो सबसे पहला काम है कि मैं हर महीने व्यक्तिगत तौर पर जाकर निरीक्षण करूंगा। कोई भी ऐसी चीज या सुविधा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए हमारी जनता को या हमारे गरीब परिवारों को, जिनके पास पैसा नहीं होता दिल्ली जाने का,